चैनल। आई विश आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं जैसे ही जापान आई हूँ ना, तो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस कुछ आ रहे हैं कि आप किस वजह से आए हो, आप अभी कहाँ रह रहे हो। एंड उसके अलावा जो JFT की वीडियो, एग्रीकल्चर, SSW के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे थे कि JFT के ऊपर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई कि JFT का जो एग्ज़ाम होता है वो क्या एग्ज़ाम होता है। एंड JFT JLPT में मतलब बहुत सारे लोगों के पास JLPT का सर्टिफिकेट है, तो उनको JFT एग्ज़ाम देना ज़रूरी है या नहीं है। या उसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन ये भी हैं कि कौन बच्चे JFT का एग्ज़ाम दे सकते हैं, नहीं दे सकते। आपके पास JLPT का कौन सा सर्टिफिकेट है तो आप JFT का एग्ज़ाम दे सकते हो या ना नहीं दे सकते। या फिर आप ऐसे ये पूछ रहे हैं कि SSW में जापान आने के लिए SSW वीज़ा से तो JFT का एग्ज़ाम बहुत नेसेसरी है या नहीं है। सो ये सारे क्वेश्चंस के जवाब मैं आपके लिए इस वीडियो में लेके आई हूँ। जो क्वेश्चन अभी मेरे को याद है मैं उन सभी क्वेश्चंस का आपको आंसर दूंगी। एंड इसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छा लगे तो अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं एंड उस क्वेश्चन का अगर इस वीडियो में आपको जवाब मिल जाए तो उसके लिए वीडियो को लाइक कर देना। एंड उसके अलावा अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है और लाइक अबाउट JFT एग्ज़ाम, SSW काइगो एग्ज़ाम, एग्रीकल्चर एग्ज़ाम या उसके अलावा JLPT नेट एग्ज़ाम, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो। या किसी को सेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं मिल रही है या कोई कंपनी हायर करने वाली नहीं मिल रही है जिसको जापान आना है, तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे जीमेल अकाउंट पे या इंस्टाग्राम पे हमें DM कर सकते हैं। वहाँ पे हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है उन्होंने ये पूछा है, हाउ मेनी क्वेश्चंस आर JFT बेसिक एग्ज़ाम जो होता है उसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं आपको बता दूं JFT बेसिक एग्ज़ाम में अप्रोक्स 50 क्वेश्चंस आते हैं। एंड ये एग्ज़ाम जो होता है वो 60 मिनट्स का होता है। मीन 60 मिनट्स में आपको 50 क्वेश्चन के अप्रोक्स करने होते हैं, जिसमें आपका रीडिंग, स्क्रिप्ट वोकैबुलरी, रीडिंग सेक्शन, लिसनिंग सेक्शन एंड कांजी एंड कन्वर्सेशन एंड एक्सप्रेशंस के सारे जो पार्ट होते हैं वो इसी में डिवाइडेड होते हैं। एंड वन मोर क्वेश्चन इज़ दैट कि हाउ मेनी क्वेश्चंस लाइक रीडिंग के कितने क्वेश्चंस आते हैं एंड लिसनिंग के कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो अराउंड 12 क्वेश्चन या 13 क्वेश्चंस आते हैं। 13 क्वेश्चन आपको रीडिंग के मिलेंगे, 13 क्वेश्चंस आपको लिसनिंग के मिलेंगे एंड वोकैबुलरी, स्क्रिप्ट वगैरह 13 या 12 के अप्रोक्स होते हैं। किसी में 13 हो जाएगा, किसी में 12 हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन इज़ कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एग्ज़ाम JLPT एंड JFT बेसिक एग्ज़ाम। तो मैं आपको बता दूं जो JFT बेसिक एग्ज़ाम है वो एक तरह से आप अगर SSW में आना चाहते हो वो एक बेसिक लेवल एग्ज़ाम है, जो अगर आप किसी भी फील्ड में जापान आना चाहते हो तो वो होना ही होना चाहिए। ठीक है, बहुत डिफरेंट नहीं है। JLPT एक एग्ज़ाम ऐसा है जो लेवल्स में डिवाइड किया हुआ है एंड जो JFT बेसिक एग्ज़ाम है उसके कोई लेवल्स नहीं है, वो ओनली A2 लेवल एग्ज़ाम है। जो कि अगर आप SSW फील्ड में या किसी में भी आते हैं तो मतलब बेसिक जो आप जापान में सरवाइव करने के लिए जितना आपको जापानीज़ लैंग्वेज आना चाहिए तो वो आपको JFT जो एग्ज़ाम है उसको पास करके आ जाएगा। तो ये एक लेवल बना रखा है। तो अगर आपके पास JLPT N5 सर्टिफिकेट है, N4 सर्टिफिकेट है, तो आपको कोई नीड नहीं है JFT एग्ज़ाम देने की। सॉरी, अगर आपके पास N5 सर्टिफिकेट है JLPT एंड N4 सर्टिफिकेट नहीं है तो या तो आप JLPT आपके पास N4 सर्टिफिकेट होना चाहिए या उसके अलावा आप JFT का एग्ज़ाम भी दे सकते हो, क्योंकि जो JFT एग्ज़ाम होता है वो N4 बेस्ड होता है, जो JLPT N4 लेवल एंड इज़ इक्वल्स टू JFT बेसिक एग्ज़ाम। ओके, अगर आपके पास JLPT N3 का सर्टिफिकेट है तो आप JLPT N3 के सर्टिफिकेट से जापान आ सकते हैं, आप वो अपना सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। तो आपको अगर आपके पास JLPT N3 का सर्टिफिकेट है तो आपको JFT का एग्ज़ाम देने की कोई नीड नहीं है। ओके, हाँ। एंड उसके बाद क्वेश्चन आता है पासिंग मार्क्स फॉर द JFT बेसिक एग्ज़ाम, कि JFT एग्ज़ाम को पास करने के लिए जो
एवरेज एग मार्क्स कितने होने चाहिए, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो JFT बेसिक एग्ज़ाम है वो 250 मार्क्स का होता है। ओके, 50 के अप्रॉक्स क्वेश्चंस आते हैं एंड 60 मिनट्स में करने होते हैं एंड उसके मार्क्स होते हैं आपके 250 एंड 250 मार्क्स में आपका पासिंग क्राइटेरिया होता है 80% का। मीन्स आपको 250 में से 200 से ऊपर क्वेश्चन नंबर लाने होते हैं। अगर आपका 199 भी है तो आप पास नहीं हो। ओके, 80% का क्राइटेरिया होता है आपका पास होने का। जैसे आप JLPT एग्ज़ाम देते हो तो उसमें क्या होता है, 50% या फिर जैसे 180 का एग्ज़ाम होता है JLPT का, तो उसमें आप हाफ मार्क्स लेके भी आ जाते हो तो आप पास माने जाते हो। उसमें 90 100 का क्राइटेरिया रहता है। ओके, लेकिन JFT एग्ज़ाम में पासिंग क्राइटेरिया 80% का होता है। 200 से ऊपर आपके मार्क्स आने चाहिए। एंड हाउ टू फिल द फॉर्म ऑफ JFT। अब क्वेश्चन ये है कि JFT का फॉर्म फिल आप कैसे करेंगे, तो इसके बारे में बता दूं कि मैंने काइगो की हाउ टू फिल द फॉर्म फॉर द काइगो प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम की मैंने वीडियो डाली हुई है, मैं उसको लिंक में डाल दूंगी। जो SSW के सारे एग्ज़ाम होते हैं, JFT जो एग्ज़ाम होता है उसकी एक ही वेबसाइट है जो कि प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम, जो काइगो का एग्ज़ाम होता है या फिर इन सभी फील्ड्स का SSW का एग्ज़ाम होता है प्लस JFT का एग्ज़ाम, ये आपको एक ही वेबसाइट में मिलेंगे। वहाँ पे आपको JFT भी मिलेगा, काइगो भी मिलेगा। मैंने उस वीडियो में भी आपको बता रखा है जिसमें मैंने काइगो का फॉर्म फिल कैसे करेंगे, ठीक है। तो वहीं से ही आप काइगो का फॉर्म फिल कर सकते हो। सेम वही प्रोसीजर होता है, जैसे आपने काइगो का फॉर्म फिल करते हो सेम एज इट इज़ वही आपके पास प्रोमेट्रिक आईडी बनानी होनी चाहिए। मैंने अपनी वीडियो में ये भी बता रखा है कि आप प्रोमेट्रिक आईडी बनाएंगे कैसे, न्यू प्रोमेट्रिक आईडी कैसे बनाएंगे। उस एक ही प्रोमेट्रिक आईडी से आप अपना JFT का एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकते हो एंड आप अपना काइगो का कर सकते हो, या फिर आपको किसी डिफरेंट फील्ड में देना है। लाइक हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम भी आ चुका है। ओके, हिंदी, इंग्लिश, तमिल तीनों लैंग्वेज में आप वो एग्ज़ाम फिल कर सकते हो। तो एग्रीकल्चर, काइगो एंड JFT का एग्ज़ाम आप वही प्रोमेट्रिक आईडी बना के उसी www.prometric.com उस वेबसाइट पे जाके फॉर्म फिल कर सकते हो। ओके, इस JLPT एंड JFT में से कौन सा एग्ज़ाम ज़्यादा हार्ड है, तो जैसे जिन्होंने अब मैंने दिया है एग्ज़ाम, मैंने JLPT भी दिया है, JFT भी दिया, तो मैं उस हिसाब से आपको बता दूं कि अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो जो JLPT एग्ज़ाम है वो एज़ कम्पेयर टू JFT हार्डर है। JLPT का जो एग्ज़ाम है वो ज़्यादा मुश्किल है। JFT ईजी होता है थोड़ा, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होता है कि जो JFT का एग्ज़ाम होता है उसका पासिंग क्राइटेरिया ज़्यादा होता है एंड जो JLPT होता है उसका पासिंग क्राइटेरिया कम होता है। ओके, तो एग्ज़ाम फिर भी जो JFT का एग्ज़ाम है वो उसका पासिंग क्राइटेरिया ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी एज़ कम्पेयर टू JLPT, आप JLPT N4 रख के देखते हो और JFT देखते हो तो JLPT जो एग्ज़ाम है वो ज़्यादा हार्ड है, क्योंकि JFT में 50 to 60% आपका N5 लेवल का जो सिलेबस होता है वो आता है। ओके, एंड JLPT में पूरा आपको N4 लेवल का आता है। एंड वन अनदर क्वेश्चन इज़ कि जो JFT की एग्ज़ाम फीस होती है वो कितनी होती है, तो मैं आपको बता दूं इंडिया के रुपीज़ के हिसाब से JFT की एग्ज़ाम फ़ीस 2500 होती है। ओके, 2500 एंड वो एग्ज़ाम फ़ीस आप या तो आपके पास जो इंटरनेशनल वीज़ा का क्रेडिट कार्ड होता है उससे पे कर सकते हैं। मींस आप कैश में नहीं दे सकते, इस जो ये फ़ीस होती है वो आपको ऑनलाइन पे करनी होती है। ओके, एंड वन क्वेश्चन इज़ कि जो एग्ज़ाम होता है वो जैसे JLPT की तरह हमारा हैंड रिटन एग्ज़ाम होता है या कैसे होता है, तो मैं आपको बता दूं ये कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है आपका जो JFT होता है, ठीक है। एंड उसका एड्रेस वो हमारे पूरे इंडिया में उसका एक ही एड्रेस है एरिस टेक पार्क आपका गुरुग्राम में, इसकी एक ही जगह है। यहीं पे आपका कोई भी SSW का एग्ज़ाम होता है, ओके, या JFT, दोनों एग्ज़ाम यहीं पर होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम जो दोनों होते हैं। उसके अलावा
एग्ज़ाम आईडी के भी बहुत सारे कि आप एग्ज़ाम, इसमें ये है कि आप जब एग्ज़ाम सेंटर पे जाते हो तो आप क्या क्या आईडी अपने साथ लेकर जाएं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं, बहुत सारे बच्चे अपना आधार कार्ड लेके और एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंच जाते हैं, तो आधार कार्ड आपका नहीं चलेगा एग्ज़ाम सेंटर पे। ओके, आपके पास आपकी कोई वैलिड आईडी, जो इंटरनेशनल आईडीज़ होती हैं वो चलेंगी। या तो आपके पास पासपोर्ट है तो आपका बहुत अच्छा होगा, अपना पासपोर्ट लेके जाइए। उसके अलावा आपका ड्राइविंग लाइसेंस चल जाएगा, एंड या आपके पास अपना पैन कार्ड हो तो वो भी चल जाएगा। ओके, ये चीज़ ध्यान में रखना कि आप अपना आधार कार्ड ना लेके जाए, आधार कार्ड वैलिड नहीं है। क्वेश्चन ये भी आ रहा था कि जैसे आप एसएसडब्ल्यू के एग्ज़ाम में आप जैसे एक सेक्शन को कंप्लीट करके आप दूसरे सेक्शन पे जाते हो, तो उसमें क्या होता है कि एक सेक्शन अगर आप कंप्लीट कर देते हो तो दोबारा आप रिपीटेड उस सेक्शन पे, अगर आपको कोई क्वेश्चन लगता है कि मैंने गलत तो नहीं कर दिया, तो उस सेक्शन को जाके आप सही नहीं कर सकते। लेकिन जेएफटी एग्ज़ाम में ऐसा नहीं है। ओके, अगर आप स्क्रिप्ट एंड वोकैबुलरी का क्वेश्चन जो पार्ट होता है उसको एक्सीड करके, उसको ख़त्म करके आप आगे लिसनिंग के पार्ट में जाते हो या रीडिंग के पार्ट में जाते हो, तो आप रीडिंग के पार्ट को छोड़कर आप पीछे भी अपना देख सकते हो कि आपके क्वेश्चन सही है या नहीं है। मींस एसएसडब्ल्यू की तरह आपका लॉक नहीं होता। कमेंट कर रहा था कि आपका पूरे प्रोसेस में कितनी पेमेंट कितनी लगी, आपका कितना खर्चा हुआ है पूरा। तो उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि जो खर्चा होता है, आप एसएसडब्ल्यू वीज़ा पे आते हैं जापान में, तो उसके ऊपर जो खर्चा होता है वो आपकी सेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, आप किस ऑर्गेनाइजेशन से आ रहे हैं एंड वो ऑर्गेनाइजेशन आपसे कितना पेमेंट रिसीव करने का बोल रही है, ठीक है। कोई तो हमारे इंडिया में डिफरेंट टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एंड डिफरेंट टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस की सभी की फ़ीस अलग अलग है। ओके, एंड दिल्ली की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो 1,50,000 के आसपास आपसे फ़ी डिमांड करती है, एंड कुछ 2 लाख के आसपास भी करती है। उसके अलावा हमारे इंडिया में कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी भी हैं जो आपको फ्री ऑफ द कॉस्ट पहले आपका सारा काम करती है। उसके बाद जब आप जापान पहुंच जाते हो, जब आप अपनी कमाने लग जाते हो जापान आके, जब आपकी सैलरी आती है, तो आपकी सैलरी में से ही वो कुछ आपको देना होता है, उनको डिडक्ट करना होता है। लेकिन आसपास जैसे अगर हम टोटल लगाएं, तो अगर आप इंडिया में ही दे रहे हो या फिर आप जापान में आके दे रहे हो, बात एक ही है। देना तो जो पेमेंट है वो आपको देनी तो पड़ेगी। ओके, तो उसका जो बेसिक खर्चा है वो 2 लाख के आसपास हो जाता है। एंड उसके अलावा मैं आपको एक इंफॉर्मेशन और देना चाहूँगी कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी भी हैं जो ओनली जापान में ही सिचुएटेड हैं, एंड वो क्या करती हैं कि जापान इंडिया से बच्चे ढूंढती है। मीन्स आप इंडिया से हो, आपको इंडिया में किसी भी सेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन को हायर करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट जापान से आपको पढ़ाया जाएगा। ओके, एंड जापान से ही आपके इंटरव्यू होंगे। जो आपकी रिसीविंग ऑर्गेनाइजेशन है वो भी जापान में रहेगी, एंड सेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन एक तरह से वो भी जापान वाले ही रहेंगे। तो क्या होता है, हमारे कुछ इंडियंस फ्रेंड्स हैं तो जो इंडिया से बच्चों को जापान में मतलब डायरेक्टली बुलाएंगे। ओके, तो उसमें क्या है कि आपको इंडिया से कोई सेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन के लाइक उसमें बाउंड में रहने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट बुलाएंगे। उसके बाद आपका यहीं से ही सीओई का काम स्टार्ट होगा। सीओई आपका जाएगा आपके पास, आपकी फ़्लाइट बुक खुद यहीं से होगी। उसके बाद आप जापान में आ जाओगे, एंड वो आपका अकोमोडेशन का, एंड आप जब आओगे तो वो सारा खर्चा एंड उसके साथ साथ आपकी पूरी हेल्प भी करेंगे। ओके, बिकॉज क्योंकि वो ऑलरेडी जापान में ही रहेंगे, ठीक है। तो ऐसी भी सेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन है। अगर कोई किसी पर्सन को सेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन हायर नहीं हो रही है, मिल नहीं रही है, या फिर कुछ पेमेंट का दिक्कत है, तो वो हमारे पास मैसेज कर सकते हैं। मेरी जीमेल आईडी है, वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। जो भी
पर्सन जिसके पास SSW सर्टिफिकेट है या फिर TITP या SSW किसी भी वीज़ा से जापान आना चाहते हैं, किसी फील्ड का सर्टिफिकेट है, उस सर्टिफिकेट एग्रीकल्चर में आना चाहते हैं, काइगो में आना चाहते हैं, या फिर उसके अलावा भी आपके पास मशीनरी, फूड पैकेजिंग, होटल रेस्टोरेंट क्लीनिंग वगैरह किसी का भी सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बेसिक यही है कि आपके पास बेसिक GLPT N5 N4 का सर्टिफिकेट होना चाहिए। एंड जो स्टूडेंट अगर स्टडी वीज़ा पे भी जापान आना चाहते हैं तो वो भी मुझे DM कर सकते हैं। एंड आई होप कि आपके जो क्वेश्चंस आ रहे थे बहुत ज़्यादा, उनका इस वीडियो में आपको आंसर मिल गया होगा। अगर इसके अलावा भी आपके कुछ क्वेश्चंस हैं ओके, तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे ही कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरीज है तो मैं जल्दी कोई अनदर वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपके सारे क्वेश्चंस लेकर आ सकूं। एंड आई थिंक आपके JFT के जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड आप जो सपोर्ट कर रहे हो उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। एंड ऐसे ही प्यार बनाते रहना। ओके, बाय बाय।